हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रदीप सैनी गवर्नमेंट ITI डेलना से आप सभी के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीगन एंड हाउ टू ड्रा रेगुलर पॉलीगन। सबसे पहले हम पॉलीगन को परिभाषित करेंगे। पॉलीगन मीन्स बहुभुज। आज तक हमने बुक्स में अपनी ITI की और बुक्स में देखा है कि 5 या 5 से ज़्यादा साइड की जो आकृतियाँ हैं हम उसको बहुभुज बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। बट ये रॉन्ग है। 3 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहते हैं और इनकी भुजा और कोण समान होना चाहिए। ये चीज़ हम पढ़ेंगे अभी और इस चीज़ को प्रूव भी करेंगे कि कैसे ये होता है। ये फॉर्मूला जो हमने एक सूत्र पढ़ा है तो उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। पहले देखते हैं कि पॉलीगन के टाइप। पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। पॉलीगन देखिएगा, पॉलीगन 2 टाइप ऑफ पॉलीगन। संख्या के आधार पर भुजाओं की संख्या के आधार पर, भुजाओं की संख्या के आधार पर। दूसरा होता है भुजाओं की लंबाई के आधार पर, भुजाओं की लंबाई के आधार पर। अब भुजाओं की लंबाई के आधार पर पॉलीगन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रेगुलर पॉलीगन, आपका रेगुलर पॉलीगन। दूसरा होता है आपका इरेगुलर पॉलीगन। अब जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उनकी भुजाएं और कोण समान होते हैं, रेगुलर पॉलीगन। और जो इरेगुलर पॉलीगन होते हैं उनकी भुजाएं और कोण समान नहीं होते। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे रेगुलर पॉलीगन। ये जो डेफिनेशन है वो रेगुलर पॉलीगन के लिए ही है। हमने जो ड्रॉ भी करना है वो रेगुलर पॉलीगन ड्रॉ करना है। तो हम आगे देखते हैं इनकी शेप और फॉर्मूला। ये जो इसका फॉर्मूला है वो कहाँ से आया है, उस फॉर्मूला को हम अभी देखते हैं। नेक्स्ट देखते रहिएगा ध्यान से। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे बना वो मैं आपको बताने वाला हूं। आप शेप देखिएगा, आकृति। पहले त्रिभुज देखिएगा, भुज। दूसरा शेप आपका एक चतुर्भुज हो गया। तीसरा आपका एक पेंटागन हो गया। ये देखिए। चौथा आपका एक षट्भुज हो गया। ट्रायंगल में, ट्रायंगल का कितना, 3 कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हम सभी ने पढ़ा है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसके अगर हम 2 पार्ट कर दें, ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, कितने ट्रायंगल बनेंगे? 2 × 180। यदि हम इसके 3 पार्ट करते हैं, देखो आप कितने ट्रायंगल बनेंगे हमारे? ए, बी और सी, यानी कि 3 × 180 डिग्री। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे। फिर बात करते हैं हम पंचभुज की, षट्भुज की। ये 1 2 3 4, ए, बी, सी और डी। बात करेंगे क्या बनेगा? 4 × 180 डिग्री। जब आंतरिक कोणों के योग की बात करते हैं तो एक त्रिभुज के आंतरिक कोण कितना होता है त्रिभुज का
180 डिग्री, चतुर्भुज का 360 डिग्री और पंचभुज का 540 डिग्री और षटभुज का ऐसे ही सेम आगे बढ़ते जाएंगे आपके। षटभुज, सप्तभुज, ऑक्टागन जिसको हेप्टागन बोलते हैं, फिर ऑक्टागन हो जाएगा, तो वो ऐसे ही सेम बढ़ते चले जाएंगे। आपका डेकागन हो जाएगा 720 डिग्री। इसके लिए फॉर्मूला जो बनाया गया था, अब उस फॉर्मूले को देखिएगा कि फॉर्मूला क्या बना हुआ था जो हम IITI की और या और बुक में पढ़ते हैं। 2n-4 इंटू 90 डिग्री, या इसको बोलते हैं n-2 इंटू 180 डिग्री। यही फॉर्मूला हम बुक्स में पढ़ते हैं आंतरिक कोणों के योग का। अब यही देखिएगा आप, ट्रायंगल है, यदि हम इसको यहां अप्लाई करते हैं, ये देखिएगा आप 3 साइड्स हैं, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ साइड पुट कीजिए आप यहां पर 3 - 2 इंटू 180, कितना बचेगा 1 इंटू 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री काम कर रहा है यहां पर। ऐसे ही जब हम बढ़ाएंगे टू नंबर ऑफ साइड्स 4 - 2 इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो इससे क्या प्रूव होता है हमारा, इससे प्रूव होता है कि 3 और मोर साइड यानी कि 3 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहा जाता है। ये फॉर्मूला आप जनरली पढ़ भी रहे होंगे। अगर यदि आपकी ये फॉर्मूला याद ना रहे तो आप इस जो मैंने मेथड अभी आपको बताया, इस मेथड के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पॉलीगन का आंतरिक योग निकाल सकते हैं। और यदि आंतरिक योग के बाद आपको पर्टिकुलर एंगल निकालना है तो डिवाइड बाई n, जो हमारे इस फॉर्मूले में रहता है, डिवाइड बाई हम n कर देंगे, नंबर ऑफ साइड से कर देंगे, तो पर्टिकुलर एक बहुभुज का एंगल निकल जाएगा, वो आप निकाल सकते हैं। मुझे आपने ये फॉर्मूला मैंने आपको बताना था मेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कैसे हम निकालते हैं वो मेरे द्वारा बताया गया। अभी तक हम बुक्स में वही पढ़ रहे थे कि 5 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहते हैं, लेकिन ऐसा ना होकर 3 या अधिक भुजाओं से घिरी आकृतियों को बहुभुज कहा जाता है, और ये इस फॉर्मूले के थ्रू प्रूव भी होता है। तो इसमें हम ज्यादा डीपली ना जाकर अब आते हैं हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ पॉलीगन। हमने पॉलीगन ड्रॉ करना है जनरल मेथड के थ्रू, उस मेथड के थ्रू जिससे हम चाहे तो आपका ट्रायंगल हो, चाहे आपका क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे आपका षटभुज, पंचभुज, जो भी चाहे वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंपल मेथड वो बताने वाला हूं मैं, उसके बाद हम और मेथड की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम आएंगे जनरल मेथड पर। देखते रहिए ध्यान से। मैं इसको साफ कर देता हूं, अभी आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी मैं क्या करता हूं, एक 20 mm का एक लाइन एक ड्रॉ कर लेता हूं, 20 mm की। देखते रहिएगा ध्यान से। ये मैंने 20 mm का लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। यस जी। अब हम क्या करेंगे, या तो ए पॉइंट से या बी पॉइंट से इस पर एक लंब डालेंगे, और वो किसके इक्वल होगा, वो ए बी के इक्वल ही होगा। आपका लंब 90 डिग्री पर डालता है, आपको पता है ये परपेंडिकुलर, तो एक लंब डालेंगे हम, सेम उतना ही डायमेंशन लेके आप डालोगे लंब। ये देखते रहिएगा ध्यान से। ये मैं डाल देता हूं, ये मैंने लंब डाल दिया। इसको हमने पॉइंट को कोई नाम दे दिया, कोई भी नाम दे दीजिए आप, ए बी सी दे दीजिए, सी। फिर हम क्या करेंगे, ये इसको मिला देंगे विकर्ण को, इसके विकर्ण को आप मिला दोगे। ये हमने इसके विकर्ण को मिला दिया।
उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम कंपास उठाएंगे। ये हमने कंपास उठा लिया। ये एक जुगाड़बाजी से कंपास बनाया हुआ है मेरे प्रशिक्षार्थी द्वारा, जो 2019 का पास आउट है। इसमें हम क्या करेंगे, ये 20 जो हमने mm लिया है, ये डिस्टेंस हम इसमें भरेंगे कंपास में 20 mm का। देखते रहिए आप ध्यान से। ये इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, लेकिन आप जब शीट पर करेंगे तो ये प्रॉपर तरीके से होगा आपका। ये दूरी भरेंगे आप चाप की, और ये चाप लगा देंगे ऐसे सेम टाइप में। ये ऐसे आपका चाप लगेगा, ये डिफरेंस नहीं आएगा आपका। यह तो एक्चुअली पलटिंग को पूरा प्रॉपर तरीके से इंस्ट्रूमेंट ना होने के कारण ये डिफरेंस आ जा रहा है। जब आप शीट पर बनाएंगे तो आपका ये डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक चाप लगेगा ये टाइप से। फिर आप क्या करेंगे, ए की जो लाइन है आपकी, इसके दो पार्ट करेंगे आप, जो मैंने मेथड आपको पहले बताया था, आधे से अधिक दूरी भरकर इसके दो पार्ट करेंगे और इसको समद्विभाजित कर देंगे। कैसे? आधे से अधिक दूरी भरेंगे, ये करीब आधे से अधिक दूरी होगी आपकी। एक आप चाप यहां लगाएंगे, एक चाप इधर लगाएंगे, फिर ये वाले से आप इधर, ये इधर कट करेंगे और सेम आप उधर कट करोगे। अब क्या करोगे आप, इन दोनों पार्टों को मिला देंगे। ठीक है, इसको और ऊपर तक एक्सटेंड कर देते हैं। ये अब ये इस लाइन को जहां पर भी क्रॉस करता है, ये वाले पॉइंट को, जैसे ये रेड पेन से मैं दिखा देता हूं इसको, ये जहां पर इसको क्रॉस करता है, ये इससे क्रॉस दिखा देता हूं। यहाँ पर समद्विभाजित करा, इसको नाम दे दीजिए, कोई भी देना चाह रहे आप भी दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता नाम से। और ये यहाँ पर इसको क्रॉस करता है, इसको आप मानेंगे 4 पॉइंट्स 4, और इसको मानेंगे आप 6। यानी कि जब 6 साइड का सर्किल आपने डालना होगा, हेक्सागन बनाना होगा, तो यहाँ से, और आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना तो यहाँ पर से। अभी आप फिर क्या करेंगे, ये 4 पॉइंट्स हो गया, ये आपका 6 हो गया, तो इन दोनों को फिर समद्विभाजित करेंगे आप, इसको 2 बराबर भागों में आप डिवाइड करेंगे इसको। फिर वही मेथड से सेम, आधे से अधिक दूरी भरकर, ये आधे से ज्यादा दूरी हमने भर लिया, यहां पर हमने कट लगाया, ये चाप लगाया, फिर हमने ये चाप ऐसे ही इधर साइड लगाया, ऐसे ही सेम यहां से करेंगे हम। देखते रहिएगा ध्यान से। ये देख लीजिएगा, कोई बात नहीं, आप कंपास से करेंगे तो प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। यस, ये फिर इन दोनों को मिला दीजिएगा। ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये 5 नंबर आएगा। तो आपको 4, 5, 6 अब मिल गया आपको। अब ये क्या करेंगे, आप प्रॉपर डिस्टेंस लेके उतनी ही चाप, उतनी ही डिस्टेंस के आप दूरी के चाप अलग अलग लगा सकते हैं। ये देखिएगा, ना दूरी भरकर
कितना है यहाँ से ये देख लीजिएगा, 3.5 के अप्रोक्सीमेट है, आप उतना ही आप ऊपर ले लीजिएगा। सेम आगे ले लीजिएगा आप 3.5, ये आगे ले लीजिएगा और 3.5 नीचे भी ले लीजिएगा, 3.5 ही लेंगे आप। जितना भी आपका आएगा वो आप तो कंपास में भर के लगाएंगे तो ज़्यादा बेटर प्रॉपर तरीके से आएगा। उसको नाम दे सकते हैं आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऊपर भी और एक्सटेंड करके आप जितना भी जो भी आपको गन बनाना है, जो भी आपको बहुभुज बनाना है उस टाइप का आप बना सकते हैं इसके थ्रू। तो अब क्या करेंगे आप, अभी आपको मान लिया सप्तभुज बनाना है तो आप कंपास को कहाँ पर रखेंगे, 7 पर रखेंगे। अगर आपको अष्टभुज बनाना है तो कंपास को रखेंगे 8 पर। अगर आपको षटभुज बनाना है तो आप 6 पर रखेंगे, और आपको पंचभुज बनाना है तो 5 पर रखेंगे। तो भी मैं एक दिखा देता हूँ आपको बना करके। हम सप्तभुज पर रख लेते हैं, मैं देखता हूँ इसमें डिस्टेंस कितनी कवर हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग हम रख लेंगे। अभी नहीं 6, अभी पंचभुज ही हो पाएगा मुझे लग रहा ना। आप कोई भी कर सकते हो, आप जो चाहेंगे वो कर सकते हो आप, ठीक है। मेरे पास कंपास का प्रॉब्लम है, तो आप कोई भी रख सकते हो। ये मैं टाइट कर लेता हूँ उसको। आप जो भी चाहेंगे वो आप भुज बना पाएंगे, ठीक है। ये भुज बनाना चाहते हैं तो वो बना पाएंगे। यस, सेम टाइप में। अब ये सर्कल डाल देंगे, सर्कल डालने के बाद आप क्या करेंगे, कंपास में सेम दूरी जो हमें दूरी दिया था उसने, जैसे ए बी हमने उसने हमें 40 दिया था या 25 दिया था, जो भी दिया उसके अकॉर्डिंगली उतना हम दूरी भर के कंपास में और ये चाप लगाएंगे। 20 लिया था हमने तो 20 के अकॉर्डिंग चाप लगाएंगे हम। ये देखिएगा 1 तो हो रखा है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, और ये लास्ट वाला 5 अपने आप आ जाएगा। फिर क्या करेंगे इसके बाद आप ये इन पांचों भुजाओं को मिला देंगे आप जहां जहां पर भी कट लगे हैं, और ये आपका पंचभुज बनकर तैयार हो जाएगा। ये आपका पंचभुज बनकर तैयार हो चुका है। एक जनरल मेथड है जिसके द्वारा आप पंचभुज, षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज जो भी चाहें वो भुज बना सकते हैं। अब आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ प्रशिक्षार्थी ऐसे हैं जिसको इस मेथड की और इस टाइप की वीडियो की ज़रूरत है, वो उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7351344288। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ संबंधित कुछ समझ में ना आया हो आप मुझे कमेंट जरूर करें। कमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जिससे आप सीख पाएंगे।
और आपके द्वारा और प्रशिक्षार्थी भी इसको सीख पाएंगे आप अगर उनको शेयर करेंगे ये वीडियो। इसके बाद हम इसके और भी मेथड सीखेंगे, और एक जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाता है सेमी सर्कल मेथड के द्वारा, सेमी सर्कल विधि से हेप्टागन कैसे बनाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।